हेलो दोस्तों, मैं अर्चना वृतांत में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलिए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। उसकी सौतेली माँ जब भी उसको मारती, वो अपनी माँ को कोसा करती, क्यों खुद तो मर गई और मुझे छोड़ गई इस नरक में। सारे दिन मरो खपो, तब जाके 2 सूखी रोटी मिलती है। इससे अच्छे तो जंगल में जानवर भी रह लेवे कि औरत इसको माँ बोलूं, और माँ जैसा कुछ भी ना है इसके भीतर। इसकी आंखों में कभी ना दया दिखी ना प्यार। मैं 15 साल की तो हो भी गई। जब से होश संभाला, उपेक्षा, मार, प्रताड़ना। कोई पूछे कभी नरक देखा, तो बोल दूं कि नरक में ही तो रह रही हूँ। पर क्या बोल दूं, कुढ़ कुढ़ के ही रहूं। पहले बोल देती थी बापू से, तो बापू तब तो पक्ष कर लेवे थे, पर उनके घर से बाहर जाते ही मार पड़ती और ज्यादा। सो कहना ही छोड़ दिया। और अब तो बापू को अपनी ही सुध ना है। सारा दिन नशे में पड़े रहे और अजीब सा खांसे। जाने कौन सा रोग लगा बैठे। कितनी बार कहा बापू दवा क्यों नहीं लेते, तो कुछ बोलते ही ना। अब कहूँ भी तो किसे और क्या। ये मेरी बदनसीबी ही तो है, और क्या। बस यही उसकी सोच थी, जो रोज चलती मन में और उसको नींद आ जाती। और नींद आती भी कैसे ना, सारे दिन की थकी हारी जो होती। घर के सभी छोटे बड़े काम उसे ही करने होते, और बिगड़ जाने पर मार और गालियां जो पड़ती सो अलग। ये आदत भी बड़ी बेकार चीज है, सहने की भी आदत पड़ जाती है। अब उसे इन सब की आदत भी हो गई थी, लेकिन कभी कभार हद से ज्यादा बात बढ़ जाती तो मन में गुबार उठना स्वाभाविक ही है। इतनी निर्ममता से पलती बढ़ती इस लड़की का नाम था कोमल। समय कभी भी कोमल के ऊपर कोमल हुआ ही नहीं, और इतना सब झेल झेल कर वो कितनी कठोर होती जा रही थी, उसे खुद ही नहीं पता। एक सुबह कोमल की आंखें खुली तो घर में रोने पीटने की आवाजें आ रही थी। पता चला बापू गुजर गया। माथे पर हाथ मार के रह गई। मुझे क्यों नहीं उठा लिया भगवान, अब तो मेरा कुछ बचा ही नहीं। आंखों से आंसू भी बह निकले। खूब रोई आज वो, लेकिन बापू के लिए नहीं, अपनी माँ को याद करके, जो उसे बहुत छोटी ही उम्र में छोड़कर गुजर गई थी। 2-4 दिन बाद घर में आस पड़ोस का आना भी बंद हो गया। फिर वही दिनचर्या, ताने, काम, मार और गालियां। बापू के जाने के बाद घर में बहुत तब्दीली आ चुकी थी। एक दिन सौतेली माँ ने उसे नए कपड़े लाकर दिए। वो खूब खुश हुई, लेकिन उसकी खुशी क्षण भर भी ना रही। माँ बोली, तैयार हो जा, तुझे शहर जाना है। लेकिन मैं अकेली क्यों, कैसे? आधे बोल बाहर निकल रहे थे और आधे हलक में ही अटक गए। अकेले ना भेज रही। वो जो 2 अंकल कल आए थे, मेरे दूर के रिश्ते के भाई हैं, उन्हीं के साथ जाना है। तुझे वहां कोई काम दिला देंगे, अब यहाँ गुजारा ना होगा, उसकी सौतेली माँ ने उससे कहा। लेकिन माँ, मैं यही मजदूरी कर लूंगी, वहाँ के बारे में तो मैं ना कुछ जानूं ना समझूं। उसने अपनी बात रखी ही थी कि उसकी माँ ने फिर टोक दिया। फिर जुबान लड़ाने लगी, जैसे कहा जाए वैसे करती ही नहीं। तेरे माँ बाप खुद तो मर गए, मेरी छाती पे छोड़ के तुझे मूंग दलने को।
वो चुपचाप तैयार हो गई। 2-4 जोड़ी कपड़े एक थैले में भी डाल लिए। चलो जल्दी, 6 बजे की ट्रेन है। अब वो दोनों आदमी भी वहां आ गए थे। उन्होंने उसकी सौतेली माँ के हाथ में बहुत सारे पैसे रखे। अभी तुम ये रख लो, जैसे ही कोमल को काम पर लगा देंगे और पैसे भेज देंगे। ये कहकर उन्होंने उसकी सौतेली माँ से विदा लिया और उसने बिना कुछ कहे मुंह फेर लिया। आंसू ना रोक सकी वो। जाने कौन से अनजान सफर पर नियति उसे ले चली थी, वो समझ नहीं पा रही थी। ठीक 6 बजे कोमल 2 लोगों के साथ ट्रेन में बैठ गई। दोनों का उस पर सख्त पहरा था। ट्रेन ने रफ्तार पकड़ ली और उसके विचारों ने भी। आखिर क्या है ये सब, कहाँ ले जा रहे हैं उसे? तभी उसने उन दोनों की बातें सुनी जो वो फुसफुसा रहे थे। पहला आदमी, इस पर नजर रखना, किसी से बात ना करे और कहीं जाए भी तो नजर रखना होगा इस पर। दूसरा आदमी, हाँ, आखिर मोटी रकम ली है इसकी सौतेली माँ ने। वो आंख बंद करके जो सोने का बहाना किए हुए थी, उसकी आंखें पटाखा से खुल गई। इतने बरस जिसे माँ कहती आई, उसने उसे बेच दिया। दर्द रोकते रोकते आंखों से फिसल ही गया। दिमाग और तेज दौड़ने लगा। अब जाने कौन से नरक में डाल दी जाऊं। अब तक जो सहा सो सहा, अब नहीं, कुछ करना ही होगा। इनके साथ नहीं जा सकती, ये तो भेड़िए हैं, बहुत बुरा असर करेंगे। लेकिन जाऊं भी तो कहाँ? कैसे इस ट्रेन से कूद जाऊं? नहीं, आत्महत्या नहीं करूंगी तो क्या करूंगी फिर? जाऊंगी तो नहीं इनके साथ। तभी सामने से आता टीटी देखा। उसकी जान में जान सी आई। इनसे कह दूं, लेकिन ये क्यों मानेंगे? सबूत क्या है उसके पास? जाने ये दोनों क्या कह के बरगला ले। तभी उसने सुना बहस हो रही है। इस लड़की की आईडी दिखाओ। टीटी ने कहा, इस लड़की की आईडी दिखाओ। दोनों ने कहा, ये हमारे साथ है, हमारी भतीजी, गांव से बाहर ले जा रहे हैं। टीटी ने फिर कहा, ठीक है, लेकिन आईडी तो जरूरी है। साहब बनी ही नहीं इसकी आईडी कोई। टीटी ने गुस्से से कहा, ये तो और भी गलत बात है। ऐसे कौन से जंगल में रहते हो? आधार कार्ड तो सबका बन गया। साहब अब के बनवा देंगे, अभी जाने दीजिए। दोनों ने टीटी से आग्रह किया। लाल पीला होता टीटी जैसे ही आगे बढ़ा, उसने आव देखा न ताव, टीटी पर हमला कर दिया। ताबड़तोड़ उसे कितने ही थप्पड़ मार दिए। आईडी लेगा, आईडी मांगता है, सब अवाक। टीटी गुर्राया, बदतमीज लड़की। लड़की ने फिर मुंह नोच लिया। तू ठहर, तुझे मैं अभी पुलिस को देता हूँ, टीटी ने गुस्से से कहा। दोनों आदमी गिड़गिड़ाने लगे। साहब पागल है ये तो, कभी कभी दिमाग खराब हो जाता है इसका। पागल है तो इस तरह पब्लिक ट्रांसपोर्ट से क्यों ले जा रहे हो? किसी और को भी मारा इसने तो इसको पुलिस के हवाले करना ही पड़ेगा। वो खुद देख लेगी क्या करना है। कहते कहते टीटी ने नंबर मिला दिया रेलवे पुलिस को। पहला आदमी, साहब कुछ ले दे के काम कर लेते हैं। टीटी, तू तो चुप रह, मैंने फोन कर दिया है, अगला स्टेशन आने वाला है, वहां इसे ले जाएंगे उतार कर। दूसरा आदमी, क्यों री, अकल तेरी चढ़ने गई है? कैसे मारा तूने टीटी को? इतना सुनते ही उसने फिर आओ देखा न ताओ उस आदमी के मुंह पर मारना शुरू कर दिया। उसे बहुत गुस्सा आया, उसने भी वापस मारा उसे, तो उसने दोनों आदमियों को बहुत मारा। आज उसका हौसला कम नहीं पड़ रहा था। उसे किसी भी हाल में आज इस ट्रेन से बाहर निकलना ही था और उसे कुछ और सूझा नहीं भागने का तरीका। ट्रेन रुकने लगी, स्टेशन आ गया। ताबड़तोड़ 2 लेडी कांस्टेबल और 2 सिपाही डिब्बे में आ गए। टीटी ने लेडी कांस्टेबल से कहा, ले जाइए इसे, इसने पूरे डब्बे में उत्पात मचा रखा है। लेडी कांस्टेबल ने कहा, क्यों री,
सच में पागल है क्या? चल बंद रहेगी कुछ दिन तो तेवर ढीले होंगे तेरे। दोनों आदमियों के पास अब हाथ मलने के सिवा कुछ ना रह गया। फिर भी आखिरी कोशिश की उन्होंने। मैडम छोड़ दीजिए प्लीज, अभी कुछ दिन पहले इसका बाप मरा है, पगला गई है, हम इलाज करा लेंगे, आप छोड़ दीजिए। नहीं, ये किसी और के लिए खतरा हो सकती है, जांच होगी इसकी लॉकअप में ही, इलाज की जरूरत होगी तो वही इलाज होगा। चल रही उसे धकियाते हुए ले गए। तुम में से भी एक जन उतर जाओ, देख लेना केस कैसे आगे बढ़ेगा, ये अभी नाबालिग है। दोनों एक दूसरे का मुंह देखने लगे। हम इसकी माँ को फोन कर देते हैं, वो आके ले जाएगी, पहला बोला। दूसरे ने फटाक से नंबर मिला दिया। पुलिस लड़की को लेकर गाड़ी से नीचे उतर गई। गाड़ी आगे बढ़ गई। टीटी भी उतरा। कोमल ने हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए कहा, अंकल अगर मैं ऐसा ना करती तो आप कभी मुझे इस ट्रेन से ना उतारते। मुझे इन राक्षसों के साथ नहीं जाना था। मेरी सौतेली माँ ने मुझे बेच दिया है उनको। मैं किसी बड़े नरक में नहीं पड़ना चाहती। अब मेरी माँ भी आए तो उसके साथ मुझे मत भेजना, उसने पुलिस से कहा। लेडी कांस्टेबल ने उससे कहा, फिलहाल तुम चलो, कार्रवाई तो होगी ही, और उसके आगे हम तुम्हारे लिए प्रशासन से बात करेंगे, हम तुम्हारी पूरी मदद करेंगे। कोमल के चेहरे पर आज शांति के भाव थे कि उसने अपने हौसलों के बल पर खुद को उन राक्षसों के चंगुल से तो छुड़ा लिया। अब उसे जिंदगी को अकेले बसर करने का हौसला और रखना था। उसने एक बार और टीटी से माफी मांगी और मुस्कुराते हुए चली गई। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय।